अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ स्टेटमेंट के जो प्रोग्राम है, इसका सिंटैक्स, इसका फ्लोर चार्ट आज के लेक्चर में देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट से पहले कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट a statement, a set of statement to execute on the basic of condition। यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं कंडीशन की बेस पर। यानी अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट शो होगी, यानी अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो स्टेटमेंट जो है वो सही शो नहीं होगी। ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है यानी कंडीशन स्ट्रक्चर या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन द पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। यानी जो स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं जब जो कंडीशन है वो सही होगी और इग्नोर हो जाएंगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है पास, ठीक, तो वो पास कब शो करवाना है? जब कंडीशन सही होगी। अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो पास जो है वो शो नहीं होगा, यानी जो मैसेज है वो शो नहीं होगा। तो हम जो पीएचपी के अंदर डिफरेंट किस्म के सिलेक्शन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो होगा इफ़, उसके बाद इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स इफ, और लास्ट में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने इफ के बारे में देखना है। तो PHP सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इफ देखा जाए तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो इन इफ स्टेटमेंट आउटपुट विल अपेयर व्हेन ओनली कंडीशन मस्ट बी ट्रू। यानी आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब कंडीशन सही होगी। जब कंडीशन गलत होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट जो है वो स्टेटमेंट की नहीं आएगी। आउटपुट तो आएगी लेकिन उसके अंदर स्टेटमेंट जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट उसी सूरत में आएगी जब आउटपुट सही होगी, कंडीशन सही होगी। उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा? इसमें भी कंडीशन जो है वो चेक होगी, लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट होगी। अगर तो कंडीशन सही है तो ट्रू वाली डिस्प्ले होगी स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो तब भी स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, लेकिन फॉल्स वाली स्टेटमेंट। ठीक है। यानी एक प्रोग्राम के अंदर दो स्टेटमेंट होंगी। तो पहली स्टेटमेंट यानी उस वक्त डिस्प्ले होगी जब कंडीशन सही होगी, और दूसरी स्टेटमेंट उस वक्त डिस्प्ले होगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन इफ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। इफ स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट थी, वो या तो डिस्प्ले होगी या डिस्प्ले नहीं होगी। उसके बाद तीसरी जो है वो हमारे पास थी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसे मल्टीपल इफ एल्स भी कहा जाता है। मल्टीपल इफ एल्स या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है ना, एक चेन होती है टुगेदर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट की। यानी एक स्टेटमेंट उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, इस तरह सो ऑन जो है वो स्टेटमेंट चलती चली जाती है। यानी अगर पहली कंडीशन गलत है तो फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन गलत है तो फिर तीसरी कंडीशन को, अगर तीसरी कंडीशन सही है तो हम उसकी स्टेटमेंट शो करवा देंगे, और उससे नीचे जितनी भी कंडीशनें होगी वो जो है चेक नहीं करें। लेकिन इसी तरह अगर पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन गलत होती चली जाती हैं तो लास्ट में जो सबसे आखिर में एल्स की स्टेटमेंट होगी वो शो हो जाएगी, और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसके प्रोग्राम हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो फिर वहाँ पर आपको डिटेल से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, ये भी मल्टीपल इफ एल्स की तरह का होता है। स्विच स्टेटमेंट इज सिमिलर सीरीज ऑफ इफ स्टेटमेंट ऑन द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यानी लेकिन इसमें वो होगा जब आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा होगी तो उस वक्त हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इफ स्टेटमेंट का। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें मैंने अभी बताया, the if statement are used to execute block of code only if the specific condition is evaluated to true। यानी if statement जो इस्तेमाल की जाती है किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, वो सिर्फ उसी सूरत में डिस्प्ले होगा जब आपकी कंडीशन का जायज़ा लेते हुए कंडीशन जो है वो सही होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये जो है कंडीशन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। यानी अगर देखा जाए तो कंडीशन स्ट्रक्चर में जो सबसे आसान स्टेटमेंट है वो हमारी कौन सी है? वो इफ स्टेटमेंट ही है। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम इफ लिखेंगे,
और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के बाद सेमीकोलन इसमें हम नहीं लगाएंगे, और जो स्टेटमेंट है वो हमने सेमी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जब कंडीशन सही होगी। यानी अगर तो कंडीशन सही हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे और अंदर आकर जो भी स्टेटमेंट जो है वो लिखी होगी वो हम स्क्रीन पर शो करवा देंगे। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा ही जो है प्रोग्राम एंड कर देंगे और स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो फ्लो चार्ट में देखा जाए तो ऊपर से वैल्यूज आएगी, कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन सही है तो फिर हम क्या करेंगे, जो इफ़ का कोड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद हम जो है आफ्टर इफ़ की तरफ मूव कर जाएंगे और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी या प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम इफ़ वाला कोड जो है वो डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, हम किधर सीधा चले जाएंगे फॉल्स वाली साइड पर और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी की टैग से। हमारे पास एक वैल्यूज है यानी एज हमने 30 दी गई। ठीक, तो हमने कहा है कि भी अगर एज जो है, अब ये कंडीशन लगाने का तरीका क्या है, इफ लगाएंगे डॉलर साइन यानी वेरिएबल का नाम, एज लेस देन इक्वल टू 25, यानी अगर जो एज है लेस देन ये 25 हो तो उसके बाद जो है यानी स्टेट में, यानी जिस तरह देखा जाए तो कंडीशन तो सही है क्योंकि 25 या 25 से ज़्यादा होगी तो फिर जो है हम स्टेटमेंट शो करवाएंगे और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है यानी हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू कंज्यूम अल्कोहल, यानी आप जो है अल्कोहल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते या आपको अलाउ नहीं है। ये किस सूरत में आएगी, जब आपकी कंडीशन सही होगी यानी वैल्यू जो है 25 या 25 से ज़्यादा होगी। तो इसको प्रोग्राम को हम चलाकर देखते हैं। तो प्रोग्राम चलाने के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेव सी प्लस जो है ये हम नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। ठीक, इसको मैंने यहाँ पर हम इसको प्रोजेक्ट जो पहले प्रोग्राम बना है उसको डेल कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम को बनाने का, पीएचपी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमने इसको रन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है यानी जो हमारे पास लोकल होस्ट ओपन करते हैं और उसमें हम अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम अभी आपको समझाया, हम वो जो प्रोग्राम है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है यानी ये प्रोग्राम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर आपको इसकी आउटपुट जो है वो दिखाते हैं। तो ये जी हमने यहाँ पर जो है प्रोग्राम जो है वो कॉपी कर लिया है। तो आपके सामने सेम वही प्रोग्राम यानी हमारे पास कंडीशन है इफ़ की, ठीक है, और उसके बाद अगर ब्रैकेट शुरू हो जाती है और उसके बाद ब्रैकेट बंद, और ये कब शो होगा यानी जब कंडीशन जो है वो सही होगी। तो हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम मोज़िला, ठीक है, सॉफ्टवेयर इसको ओपन करते हैं और अब देखते हैं कि यानी इसमें जो मैसेज है वो सही आता है या नहीं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारे पास जो है कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है और जो है स्टेटमेंट जो है वो शो नहीं हुई। तो अब हम जो है यानी वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। ये हमने नोटपैड और ये हमारे पास, ठीक है। तो अगर 30 वैल्यूज़ होगी यानी 25 से ज़्यादा होगी तो तब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखा जाए तो हम वैल्यूज़ जो है यानी चेंज कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम वैल्यूज़ जो है वो 15 लिखते हैं। ठीक है, अगर 15 लिखेंगे इसका मतलब कंडीशन सही होगी, कंडीशन सही होगी तो यानी आप अंदर आओगे और जो स्टेटमेंट है वो शो हो जाएगी, यानी जो अल्कोहल है वो आप इस्तेमाल नहीं कर। सेव किया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें आपके सामने यू आर नॉट अलाउड कंज्यूमर अल्कोहल जो है वो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो यानी अगर हम मिसाल के तौर पर दोबारा फिर जो वैल्यूज़ हैं वो मिसाल के तौर पर ज़्यादा देते हैं या 26 कर देते हैं। ठीक है, 26 किया तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी यानी आपको अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी यानी आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो स्टेटमेंट है वो स्किप होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है कि यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना, उसमें आपने बताना है कि जो नंबर है वो इवन है या इवन नहीं है, यानी इवन है। ठीक, तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने एक वैल्यू दी, वेरिएबल का नाम एज लिखा है और इसकी वैल्यू जो है वो 20 है। अब 20 को हमने कंडीशन में चेक करना है। ठीक, तो उसको लिखने का तरीका का ये होगा इफ़ $साइन एज, यानी एज जो है उसको तकसीम करें 2 पर यानी डिवाइड करें 2 पर और वो इक्वल टू हो जाए 0 के, यानी वो 0 के बराबर है, फिर तो नंबर हो जाएगा इवन। ठीक है, यानी अगर कंडीशन सही है, जिस तरह देखा जाए यहाँ पर कंडीशन तो सही है,
कंडीशन सही है तो इसका मतलब हम अंदर आएंगे और उसके बाद मैसेज शो करवा देंगे इको के अंदर इवन नंबर, ठीक। लेकिन और उसके बाद करली ब्रैकेट जो है बंद कर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो होगा, यानी अगर फर्ज करो 20 की बजाय हम 19 लिखते हैं तो कंडीशन जो होगी फाल्स होगी, क्योंकि 19 को 2 पे तकसीम करें तो इक्वल टू 0 नहीं बचता, वो 1 बचता है, ठीक। तो इसलिए कंडीशन फाल्स है। तो हम प्रोग्राम को बनाते हैं यहाँ पर। तो सेम यही प्रोग्राम हम, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर उसको पेस्ट करते हैं, यानी ताकि आपको यहाँ पर रन करके प्रोग्राम को चलाया जा सके जी। तो यही प्रोग्राम जो आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको क्रोम में ज़रिए देखते हैं। जब हम यहाँ पर फाइल को लिखा, सेव किया, उसके बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने यहाँ पर एरर आया हुआ है। एरर क्या है, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है डबल कोटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये मैं डबल कोटेशन सेट करता हूँ, सेव किया, उसके बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है इवन नंबर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो यानी अगर तो कंडीशन जो है यानी सही होगी तो आउटपुट में हमारे पास इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर कंडीशन फाल्स होगी, मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पर 19 लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 19 लिखा है, फाइल को सेव किया है। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जो नंबर है वो गायब हो गया, यानी क्योंकि कंडीशन जो है वो गलत हो गई, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक और मैसेज शो करवाते हैं ताकि आपको यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ नजर आए, ECHO इको, ठीक है। तो हम मैसेज में लिख देते हैं गुड बाय, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये देखे से चेंजिंग किया है, रिफ्रेश किया तो गुड बाय आ गई, ठीक है। तो ये, लेकिन अगर हम यहाँ पर 20 की बजाय यानी मिसाल के तौर 10 लिखते हैं, उसे सेव करते हैं, उसके बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इवन नंबर भी आएगा और गुड बाय भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखें पहले इवन नंबर आया और उसके बाद गुड बाय जो है वो मैसेज भी शो हो गया, यानी पहले कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट आई और शो होगी, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन के बाद वाला प्रोग्राम था वो शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगले प्रोग्राम में हमारे पास है यानी जो नंबर है वो देखने है कि वो पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है। तो सेम उसको चेक करने के लिए पॉजिटिव नंबर को, तो उसमें ये क्या कंडीशन लगाएंगे, यानी जो n की वैल्यूज है, मिसाल के तौर पर 20 है, तो अगर n की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, ठीक है, वो लोग कई कहते हैं जिसके साथ प्लस का साइन लगा होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ऐसा नहीं होता। यानी प्रोग्राम में हमने यानी ये नहीं लिखना होता कि प्लस के साइन वाली, प्रोग्राम में हमने यही बताना होता है कि अगर तो n की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है, तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव से बड़ी नहीं है तो वो पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो हम यहाँ पर क्या शो करवाएंगे, यानी पॉजिटिव नंबर, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड कर देंगे, ठीक। तो हम इसको चलाकर दिखाते हैं आपको। सेम मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं, तो यहीं पर यानी हमारे पास जो एज है, यानी हमारे पास वेरिएबल का नाम एज जो है वो इधर से कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पीड के साथ आपको समझाया जा सके, क्योंकि वही चीज़ है हमारे पास जी। तो अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करते हुए यानी जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। जो 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं -1, ठीक है, यानी -5 लिख देते हैं, -5 इसका मतलब है वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी नहीं। तो हम क्या करें, शो करवाएंगे, यानी जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो नंबर जो है यानी वो वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि अगर n की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो फिर तो कंडीशन सही हो, लेकिन अगर n की वैल्यू 0 से छोटी है तो तब भी जो है वो कंडीशन शो नहीं होगी, ठीक। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, ठीक है, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो 0 लिख कर रिफ्रेश करता हूँ तो तब भी जो है कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि 0 भी है जो है वो 0 से बड़ा तो नहीं है, 0 के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पर 0.5 लिखता हूँ, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं तो ये देखें आपके सामने पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह आपको पता लग गया होगा कि भी हम किस तरह किसी भी प्रोग्राम के पॉजिटिव नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के प्रोग्राम भी आपको डिटेल से समझाए गए। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो या इससे पहले वाले लेक्चर्स की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।